तो आइए मानसून के बारे में भी बात करते हैं, जिसके बादल जब बरसते हैं तो आपके साथ अपने साथ एक राहत भी लाते हैं, लेकिन उस राहत के साथ आफत भी लाते हैं। और ये हर साल हमने देखा है कि बहुत सारे तस्वीरें आपको दिखेंगी या ये बात बोली जाएगी कि टेम्परेचर कम हो गया, भीषण गर्मी से आराम मिला, लेकिन उसी के साथ साथ कुछ ऐसी आफत भरी तस्वीरें भी देखने को मिलती हैं कि आप मन में सोचते होंगे कि इतना भयावह रूप भी नहीं लेना चाहिए। राहत इस लिहाज से कि मानसून की बारिश ने जो तेजी से एकदम गर्मी बढ़ी थी उस पर थोड़ा सा रोक लगाई और फसलों के लिए, खास तौर पर खरीफ की जो फसल है उसके लिए सौगात साबित हुई। और आफत इस लिहाज से कि भारी बारिश बद इंतजामी की पोल खोल देती और कई हादसे देखने को मिल जाते हैं। देश में कुल बारिश का 70% दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान ही बरसता है। देश में खेती की 60% जमीन पर सिंचाई मानसून की बारिश से ही होती है। अच्छी बारिश होगी तो खेती भी अच्छी होगी और अर्थव्यवस्था को भी फायदा होगा। देश की जीडीपी में कृषि की महत्वपूर्ण भूमिका है। साल 2022-2023 के आंकड़ों के मुताबिक देश की जीडीपी का 18.3% हिस्सा खेती से ही आया। हालांकि जीडीपी में कृषि का हिस्सा लगातार घटा है, लेकिन यह ध्यान रखना जरूरी है कि देश के 55% आबादी आज भी खेती पर ही निर्भर है। पहले यह और ज्यादा हुआ करती थी। आप याद करिए, कई दशकों पहले लोग कहते थे 80% आबादी। कम हुई है, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग निर्भर हैं। इसीलिए मानसून बहुत खास है। लेकिन मानसून के आते ही कुछ इस तरह की तस्वीरें भी सुर्खियों में ज्यादा रहती हैं। कुछ तस्वीरें आपको अब स्क्रीन पर हम दिखाते हैं। ये तस्वीरें बता रही हैं कि बारिश के आते ही किस तरह अलग अलग राज्यों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश जैसे पर्वतीय राज्यों में बारिश की वजह से कई जगहों पर भूस्खलन हो गया है, यानी कि लैंडस्लाइड हो गया है। सड़कें टूट गई हैं और यात्री फंस गए हैं। तो कई जगह नदियों और झरनों में पानी बहुत तेजी से बहना शुरू कर गया और वो रास्ते काट रहा है, रास्ते तोड़ रहा है। कई जगह मैदानी इलाकों में अचानक बारिश से बाढ़ के हालात बन गए हैं। रिहायशी इलाकों में पानी घुस गया। अब कुछ विस्तार से देते हैं आपको, कुछ तस्वीरों से जुड़ी हुई और जो खबरें हैं उनकी जानकारी देते हैं। ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले की हैं। यहाँ चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे भारी बारिश के बाद भूस्खलन की वजह से रविवार को बंद हो गया। इससे सैकड़ों पर्यटक, जो कि गर्मी का सीजन है, बच्चों की छुट्टियां होती हैं तो लोग जाते हैं हिल स्टेशन छुट्टी मनाने, लेकिन बहुत सारे लोग, अब स्कूल वापस खुल रहे हैं तो वापस आ रहे हैं, लेकिन वो अटक गए। क्यों? क्योंकि लैंडस्लाइड हो गई। गाड़ियों का कई किलोमीटर लंबा जाम यहाँ पर दिख रहा है आपको सड़क पर। करीब 200 पर्यटकों को रात अपनी ही गाड़ियों में गुजारनी पड़ी। ये हाईवे अब खोल दिया गया है। भारी बारिश से मंडी के कई इलाकों को माली नुकसान पहुंचा है। हिमाचल के ही कुल्लू में भारी बारिश से मोहल खड्ड में भारी बारिश के बाद बाढ़ आ गई, जिसमें कई वाहन फंस गए हैं। जैसे कि आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं, काफी नुकसान पहुंचा। इन वाहनों को जेसीबी के जरिए बाद में निकाला गया। हिमाचल प्रदेश के शिमला में रामपुर तहसील में भी ऊंची पहाड़ियों से अचानक भारी बारिश से सरपरा नाम के एक गांव को भारी नुकसान पहुंचा है। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं। अभी तक पिछले 3 दिनों में मानसून के ऑनसेट के बाद से इन 6 लोगों की जो है डेथ हुई है और लगभग 10 लोग जो है इंजर्ड हुए हैं। हमारे 303 जो है जानवर हैं उनका नुकसान हुआ है और इसके साथ साथ जो शॉप्स हैं, काउ शेड्स हैं, घर हैं, इनमें के भी डैमेज की सूचना है, क्योंकि ये रिपोर्ट आने में थोड़ा समय लग रहा है। अभी तक लगभग पिछले 3 दिनों में 3 करोड़ के आसपास का लॉस का अनुमान है। और इसमें से अगर बात करें, सड़कों की बात करें तो 124 टोटल हमारे रोड जो हैं कहीं ना कहीं पे जो है ये जो अवरुद्ध हुए हैं। उधर उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में भी कई जगह बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। रुद्रप्रयाग जिले में खराब मौसम और तेज बारिश की वजह से केदारनाथ की यात्रा रोक दी गई है। कई जगह से भूस्खलन की खबरें भी आ रही हैं। खराब मौसम के चलते उत्तराखंड सरकार ने 4 धाम यात्रा फिलहाल रोक दी। उधर जम्मू कश्मीर के भी कई इलाकों में बारिश हो रही है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। रामबन जिले में जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर बारिश की वजह से
भूस्खलन यानी कि लैंडस्लाइड और बड़ी चट्टानों के गिरने से ट्रैफिक में काफी बाधा आई। उधर जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में भी भारी बारिश से कई रिहायशी इलाकों में और घरों में पानी इस तरीके से घुस रहा है। देखिए आप किस तरीके से पानी बह रहा है। ये तस्वीरें हरियाणा के पंचकुला की हैं, जहां खंडक मंगोली इलाके में एक महिला की कार अचानक नदी में आए सैलाब की चपेट में आ गई। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। जबकि महिला ने कार नदी के किनारे खड़ी की थी, तभी नदी में पानी बढ़ा और कार पानी में फंस गई। स्थानीय लोगों ने अपनी जान जोखिम में डालकर इस महिला की जान बचाई। उधर पंचकुला में ही घग्गर नदी में फंसे 8 लोगों को एनडीआरएफ की टीम ने बचाया। भारी बारिश से कई और मैदानी राज्यों में भी जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है। राजस्थान के कुंभलगढ़ में कई सैलानी बारिश के कारण अचानक सूरजकुंड के बढ़े हुए पानी में फंस गए। स्थानीय लोगों ने रस्सियों के सहारे उन्हें सुरक्षित निकाला, जैसे कि आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं। उत्तराखंड में भी भारी बारिश के कारण गंगा का जल स्तर बढ़ा दिखा है। इससे अलावा उत्तर प्रदेश के मेरठ के हस्तिनापुर और बिजनौर को जोड़ने वाले एक पुल का ये किनारा आप देखिए, नदी के बहाव से ये कट गया है। आप देखिए किस तरीके से पुल पर आप जा ही नहीं सकते। क्यों? सड़क में इतना गहरा गड्ढा हो गया और ट्रैफिक पर असर पड़ रहा है। अब इसके लिए कौन जिम्मेदार ठहराया जाए? बारिश को तो आप जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। उधर महाराष्ट्र में भी रविवार को मानसून पहुंच गया। इससे मुंबई समेत कई जगहों पर निचले इलाकों में पानी भर गया है। ये तस्वीरें मुंबई के करीब ठाणे जिले से के भिवंडी की हैं। रात भर भारी बारिश हुई है, जिसकी वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। ये तस्वीरें बता रही हैं कि मानसून की बारिश ने किस तरह अचानक जनजीवन को बदल दिया है। बीते 2 दिन से मानसून बड़ी ही तेजी से आगे बढ़ा है और देश के 80% से ज्यादा इलाके में अब मानसून सक्रिय हो गया है। अब बस गुजरात, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के थोड़े से ही इलाके बचे हैं जहां पर मानसून नहीं आया है। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव यानी कि डीप डिप्रेशन की वजह से मानसून बीते 2 से 3 दिन में आप देखेंगे एकदम तेजी से आगे बढ़ा है और उसने दिल्ली और मुंबई में मानसून एक साथ ही, और वो भी 62 साल बाद एक ही दिन, दोनों दिल्ली और मुंबई में मानसून साथ में आया है। हालांकि मुंबई में 2 हफ्ते की देरी से आया है और दिल्ली में 2 दिन पहले आ गया है। इस सिलसिले में हमारी सहयोगी हिमांशु शेखर मिश्रा ने भारतीय मौसम विभाग यानी कि IMD के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर नरेश कुमार से बात की। अभी एक ईस्ट वेस्ट ट्रफ एक्टिव बना हुआ है, मीन जहां लो प्रेशर जोन बना हुआ है, उसमें ये लो प्रेशर जो बना हुआ है उसके बीच में ये एम्बेडेड है, जो भी उड़ीसा के ऊपर है, नॉर्थ इंटीरियर उड़ीसा में, और उसके जनरली साउथ में काफ़ी ज़्यादा रेनफॉल एक्टिविटी होती है। उसके प्रभाव से छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में आने वाले दिनों में एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल एक्टिविटी हो सकती है, मीन 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा, और काफ़ी हिस्सों में हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल एक्टिविटी कंटिन्यू रहेगा। और महाराष्ट्र की बात करें, कोंकण गोवा में भी हैवी वेरी हैवी कंटिन्यू रहेगा। इवन मुंबई का बात करें, वहाँ भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हैवी रेनफॉल कंटिन्यू रहने की उम्मीद है 3 दिन। और अब स्पेसिफिक जो क्वेश्चन आप रुद्रप्रयाग वेस्टर्न हिमालय रीजन के लिए बात करते हैं, तो उसमें क्या है कि जब जो बीन जहाँ से जाती हैं ओरोग्राफी है, उसके कारण जहाँ रेनफॉल एक्टिविटी हर साइड रहता है, तो हम ये उम्मीद कर रहे हैं आने वाले 48 घंटों में वहाँ वेरी हैवी रेनफॉल, मीन 12 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल एक्टिविटी रहने की उम्मीद है।